नमस्कार मित्रों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं अगला चैप्टर इकाई 5 राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत 5.0 उद्देश्य। राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय राज्य है। यह राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति और राज्य के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत अध्याय का मुख्य उद्देश्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करना है। साथ ही साथ राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के विभिन्न आयामों से विद्यार्थियों को परिचित कराना। 5.1 परिचय। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रमुख 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। वे हैं दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा शक्ति उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। प्रथम यह राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के 4 तत्व को स्पष्ट करता है। यह इस सिद्धांत के विकास का वर्णन करता है और इसके गुण दोषों का प्रकाश डालता है। द्वितीय यह अध्याय राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत फोर्स थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के मुख्य तत्वों का उल्लेख करता है, इसकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करता है और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। तृतीय राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के मुख्य 4 मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर, प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ और समझौता कॉन्ट्रैक्ट तत्वों का विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत के इतिहास को बताता है, इसके विरुद्ध की गई आलोचनाओं का उल्लेख करता है और इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। अंत में यह अध्याय ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार रक्त संबंध, किनशिप, धर्म, रिलीजन, शक्ति, फोर्स, आर्थिक आवश्यकता, इकोनॉमिक नीड्स और राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शस नीड ने धीरे धीरे राज्य के निर्माण में अपना योगदान किया है। 5.2 राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। विद्वानों ने कल्पना और ऐतिहासिक कार्यक्रम के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उनमें 4 मुख्य हैं। वे हैं दैवी सिद्धांत द डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, शक्ति सिद्धांत द फोर्स थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। उन सभी सिद्धांतों में राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे अधिक पुराना सिद्धांत है। प्राचीन काल के लोगों के आधार विचार सर्वाधिक रूप में धर्म से प्रभावित होते हैं। वे धर्म भीरू होते थे, अतः धार्मिक विश्वास उनके राजनीतिक संगठन का भी आधार बना। इस सिद्धांत का सार यह है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। वह अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। चूँकि राजा में ईश्वर के अंश और दैविक गुण होते हैं, इसलिए राजा के आदेश का अर्थ है ईश्वर का आदेश। अतः राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का एक पुनीत धार्मिक कर्तव्य है और उसकी आज्ञा को न मानकर उसका विरोध करना एक घोर पाप। राजा की आज्ञा ही कानून है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। राज का कार्य सदैव न्यायपूर्ण अनुदान होते हैं। वह पृथ्वी पर सर्वोच्च होता है। जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे दैवी दंड को भोगना पड़ता है। 5.3 दैवी सिद्धांत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द डिवाइन थ्योरी। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत अति प्राचीन है। राज्य के जन्म के साथ ही इस सिद्धांत का प्रचलन शुरू हो गया था। प्रायः सभी धर्मों के प्राचीन ग्रंथों में इस सिद्धांत का उल्लेख किसी न किसी रूप में अवश्य किया गया है, क्योंकि प्राचीन काल में धर्म तथा राज्य के नियमों में कोई भेद नहीं किया जाता था। महाभारत के शांति पर्व में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अराजकता से तंग होकर लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसा शासक दें जो असात दशा में उनसे उनकी रक्षा कर सके। उन्होंने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, मुखिया के बिना हमारा विनाश हो रहा है। हमें एक मुखिया दो जिसकी हम मिलकर पूजा करेंगे। और वह हमारी रक्षा करेगा। उनकी प्रार्थना पर ही ईश्वर ने मनु को उनका राजा बनाया। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि राजा की उत्पत्ति इंद्र, अनिल, यम प्रभृति 8 देवताओं के गुणों से मिलकर हुई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा पृथ्वी पर
इंद्र और यम का प्रतिनिधि होता है। इंद्र की भांति वह प्रजाजनों पर अनुग्रह करता है और यम की तरह उन्हें दंड देता है। जो राजा का अपमान करता है उसे दैव दंड मिलता है। इस्लाम धर्म भी राज को ईश्वरीय संस्था के रूप में देखता है। यहूदियों का भी विश्वास था कि राजा ईश्वर का भी करता है और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। जापानी लोग आज भी अपने राजा मिकाडो को सूर्यदेव का पुत्र समझते हैं। ईसाई धर्म के उदय होने पर इस सिद्धांत पर काफ़ी प्रचार हुआ। इस सिद्धांत के समर्थकों ने ईसा द्वारा कहे गए इन शब्दों को उद्धृत करना शुरू कर दिया। सीजर की वस्तुओं को सीजर को सौंप दो। बाइबल में कहा गया है उच्च शक्तियों के अधीन प्रत्येक मानव आत्मा को होने दो, क्योंकि सिवा ईश्वर के कोई शक्ति नहीं है। जो शक्तियां हैं वे ईश्वर से प्राप्त होती हैं। इसलिए जो कोई उस शक्ति का विरोध करता है ईश्वर के आदेश का विरोध करता है, और वे जो ईश्वर का विरोध करेंगे अपने आप के निर्देश होंगे। मध्य युग में पोप तथा राजा में श्रेष्ठता के लिए घोर संघर्ष शुरू होने के कारण भी दैवी सिद्धांत का प्रचार बढ़ने लगा। 16वीं सदी में यूरोप में जब धार्मिक सुधार का आंदोलन शुरू हुआ तो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों ने राजा की श्रेष्ठता का समर्थन कर कैथोलिक चर्च के पादरियों की श्रेष्ठता की कटु आलोचनाएं की। लूथर और काल्विन धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। राजाओं ने भी अपनी स्वेच्छाचारी शासन की पुष्टि के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया। इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजाओं के दैवी अधिकार की बात की। जेम्स प्रथम ने राजा के दैवी अधिकार की पुष्टि करते हुए लिखा, राजा कभी भी दुराचारी नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार दुराचारी राजा जनता के पाप का ही परिणाम है, अतः जनता यदि ऐसे राजा को छुटकारा पाने की चेष्टा करती है तो उसका कार्य कानून के विरुद्ध है। जेम्स प्रथम ने यह भी लिखा, राजा पृथ्वी पर भगवान की सांस लेती हुई मूर्ति है, इसलिए न तो राजा का विरोध करना चाहिए और न उसकी निंदा। जनता को केवल राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजा के बिना नागरिक समाज नहीं हो सकता, क्योंकि जनता तो केवल विचारहीन समूह है, उसे नियम या कानून बनाने की योग्यता नहीं है। इंग्लैंड में सर रॉबर्ट फिल्मर भी इसी सिद्धांत का प्रबल समर्थक था। फ्रांस में बूसे ने लोई 14वें का समर्थन इसी सिद्धांत के आधार पर किया था। 5.4 दैवी सिद्धांत की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द डिवाइन थ्योरी। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दैवी सिद्धांत के मुख्य रूप से 4 बातें हैं। प्रथम, राज ईश्वर कृत संस्था है। राजतंत्र दैवी विधान है और राजा अपनी सत्ता ईश्वर में प्राप्त करता है। द्वितीय, राजतंत्र वंशानुगत होता है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज सत्ता का उत्तराधिकारी होता है। तृतीय, राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, किसी अन्य के प्रति नहीं। चतुर्थ, राजा की शक्ति का विरोध करना पाप है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म है और उसके विरुद्ध विद्रोह करना दंडनीय अपराध है। 5.5 दैवी सिद्धांत का ह्रास, डिक्लाइन ऑफ द डिवाइन थ्योरी। यद्यपि 16वीं और 17वीं शताब्दी तक इस सिद्धांत का बहुत प्रसार हुआ, तथापि विज्ञान के विकास एवं लोकतंत्र के प्रसार के कारण धीरे धीरे यह सिद्धांत लुप्तप्राय सा हो गया। गिलक्राइस्ट के अनुसार इस सिद्धांत के पतन के 3 मुख्य कारण ये निम्नलिखित हैं। पहला, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया कि राज दैवी संस्था नहीं है, बल्कि मानव समझौते पर आधारित एक कृत्रिम संस्था है। 18वीं सदी में चर्च और राज्य के पृथक्करण के कारण चर्च के अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया जाने लगा और धार्मिक अंधविश्वास की जगह बुद्धिवाद प्रतिष्ठित हो गया। लोकतंत्र के विकास ने तो दैवी सिद्धांत की जड़ ही हिला दी। जनता ने लोकतंत्र के सिद्धांत को प्रेरित होकर स्वेच्छाधारी और निरंकुश राजा के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद किया। फलतः द्रुत गति से इस सिद्धांत का लोप हो गया। बस मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।